यमुना नदी को लेकर के लगातार इंडिया न्यूज मुहिम छेड़ा हुआ है। हम आपको उस स्थिति को दिखा रहे हैं जिस वजह से यमुना नदी खराब हो रही है। एक चीज़ मैं आपको आज खास दिखाना चाहता हूं कि जिस वजह से यमुना में सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट आता है। यमुना में जब पल्ला से होते हुए यमुना दिल्ली की तरफ बढ़ती है और उसके बाद जब नोएडा की तरफ बढ़ती है, इस 22 किलोमीटर के पैच में लगभग 80 जो प्रतिशत कचरा है वो हम मानव यहाँ पे दिल्ली में देते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो 22 नाले हैं जो दिल्ली में यमुना में आकर के मिलते हैं। मैं उसी एक नाले के पास में खड़ा हूँ और ये मेरे आप बाएं तरफ देख सकते हैं, ये सहादरा ड्रेन इसको कहते हैं। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा दूषित और सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट वाला जो नाला है वो यही है और ये जा कर के फिर यमुना में मिलती है और मिलने के बाद वहाँ पर यमुना को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। आप देखेंगे कि वहाँ देखेंगे जल जीवन किस तरीके से है, जानवर किस तरीके से इसी नाले के माध्यम से होते हुए गुजरते हैं। और ये नाला अगर एसटीपी के माध्यम से होके गुजरता तो ये नाला बहुत ही साफ़ होता। लेकिन अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अंकुश यहाँ मौजूद हैं, हमारे 2-4 गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब इस बदबू को महसूस कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये खतरनाक बदबू है। और अगर यहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपके नाक में किस तरीके का दुर्गंध जो है वो आता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। पानी आप देख सकते हैं कितना काला है और ये यमुना के इकोसिस्टम को कितना ख़राब कर रहा होगा वो आप देख रहे होंगे। वहाँ देखेंगे कि जल जीवन पूरा जो है किस तरीके से है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं किनारे घर बना करके, जानवर भी वहाँ पर हैं। और जो आपको ये पीला कलर का जो मिट्टी दिख रहा होगा, जो आपको 3 कलर यहाँ दिखाई देगा। एक तो जो मिट्टी पीली कलर की है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरी तरफ खेत है जहाँ पर फसल उगाए जा रहे हैं, तीसरी तरफ ये आपको नाला जो काला दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। हम यही आज बात करेंगे कि ये जो कितना गंदा हो सकता है, क्योंकि केमिकल वेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं आता है। सचिन हमारे साथ में है। सचिन, एक बात बताइए कि ये नाला सहादरा ड्रेन है, सबसे ज़्यादा गंदा ये करता है, आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों है यहाँ की? देखो, इसकी स्थिति के साफ कारण है लोगों का सरकार के प्रति सवाल ना उठाना, क्योंकि जो हज़ारों करोड़ रुपए जो टैक्स के रूप में देते हैं तो लोगों की भी जिम्मेवारी होती है, तो वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना हर उस नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो सवाल करे जो उनके पैसों का दुरुपयोग कहाँ हुआ है। मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जो इसकी यही ये पानी है जो आगे जाकर नदी का बीओडी लेवल बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो इसका अगर माने तो वो 100 से ऊपर बीओडी लेवल है और यही थोड़ा सा आगे जाके जो नदी में मिलता है तो ये 64 बीओडी होता है, जबकि किसी भी नदी की मात्रा 3 mg से पर लीटर से अगर ऊपर हो जाती है तो खतरनाक होती है। वो नहाने योग्य का मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। जितना ज़्यादा बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, जितना ज़्यादा वो बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन कम होता है और जीवन उसमें उतना कम पनपने की आशंका होती है। यही वजह होता है। बिल्कुल सही बताया आदित्य भाई आपने। मगर आप देख सकते हैं ना, इसका बीओडी लेवल इतना जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में जो जलीय जीव होते हैं या फिर पानी की जो पावर होती है वो बिल्कुल नील है। और आपको यकीन नहीं होगा, जो आपने कल पल्ला की स्थिति दिखाई थी उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर, जैसे आपने बताया था ना स्वर्ग और नर्क, तो यही आपका नरक है और जो आपने दिखाया था वो स्वर्ग है। क्योंकि नदी की जो स्थिति इतनी पावरफुल, जिसे जीवनदायिनी कहा गया था, जिसको सच में माँ का दर्जा मिला था, वो नदी आपने जो पल्ला से दिखाई थी वही थी। और छोटे से हस्तक्षेप के बाद, मानव के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली वासियों के हस्तक्षेप के बाद जो नदी जो हमें हरियाणा से इतनी अच्छी और बेहतर मिली थी, उसको जब हमें 3 mg से कम में हमें बीओडी मिला था, उसको हम 64 mg पर लीटर से ज़्यादा बीओडी दे रहे हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन एक चीज़ दर्शकों को दिखाता हूँ, पीछे देखेंगे कि जैसे सचिन ने आपको बताया कि यहाँ पे बीओडी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जीवन नामुमकिन है। लेकिन वो भैंस आपको दिखाई दे रहा होगा, वो गाय उधर वहाँ से पानी पी रही है और वो सब मानव के शरीर को किस तरीके से नुकसान करता है उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब वो भैंस या उस गाय का दूध आपके घर में पहुँचता है, जब आप दूध पीते हैं तो ये कचरा वाला पानी उसके दूध के माध्यम से आपके घर तक और आपके शरीर में पहुंचता है, जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हमारे साथ रियाज है, मोहम्मद रियाज मुस्लिम है और मुस्लिम होते हुए भी यमुना के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक यमुना के जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब इसको कहते हैं, वो उदाहरण है। आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से यमुना को भारत में माँ का दर्जा दिया गया, लेकिन यमुना की स्थिति बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे? सर, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक धर्म का ही इसमें रोल हो, सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सबको अपनी नदियों पे, अपने आसपास के वातावरण पे ध्यान देना चाहिए और उसे दूषित होने से बचाना चाहिए। चाहे वो नदी हो,
चाहे वो आपका खेत हो या फिर बगीचा हो, कुछ भी हो, तो हमें उस चीज़ को बचाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जो गाय इस चीज़ को या भैंस जो पानी पी रही है, कल को हमारे घरों में दूध के ज़रिए या भी किसी भी चीज़ के ज़रिए हमारे घरों में पहुंच रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे, हम, बूढ़े बुजुर्ग सब बीमार पड़ रहे हैं। उस दूध को पीने से हमें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही हो रहा है सर। नुकसान हो रहा है, सही कहा आपने। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कब क्योंकि आप लोग यमुना के लिए साफ़ सफाई के लिए आते हैं जी सर। तो हर रविवार को कैसे कैसे आप बता रहे थे, जो उस बारे में बताइए कि कितने लोगों की संख्या होती है और क्या प्रयास आप लोग करते हैं यमुना की सफाई के लिए? सर हम यहाँ हर संडे को आते हैं और हम सब मिल के यहाँ पे जितनी गंदगी होती है, जैसे आप नाले में देख रहे हैं, इधर उधर नदियों के किनारे पन्नी है, कोई कपड़ा है, लोग मूर्ति विसर्जन करके चले जाते हैं, गंदगी में डाल के चले जाते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कपड़ा फेंक दिया, गंदगी फेंक दी, कुछ भी फेंक के चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा कूड़ा करकट निकाल के साफ़ सफाई करके एक साइड में रखते हैं और नाले को पूरा, और चाहे वो नाला हो या फिर वो यमुना नदी, हम पूरा साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे अच्छा वातावरण मिले सबको, और उसका प्रयास करते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि हर शनिवार और रविवार को इस तरह के वॉलंटियर्स जो आते हैं उसका लाभ क्या मिलता है। जो सॉलिड वेस्ट हैं वो तो ये हटा लेते हैं, लेकिन केमिकल वेस्ट का क्या? केमिकल वेस्ट जो होता है, जो यमुना नदी के स्थिति को बद से बदतर कर रहा है, उसको मृत पर्याय बना रहा है, उसकी मौत हो रही है यमुना की, जो यमुना जीवनदायिनी मानी जाती है, वो अपने जीवन की भीख मांग रही है मानवों से कि हमारे साथ में इस तरीके जाति मत करो। रियाज, एक बात आपसे मैं जानूंगा, जैसे मैं इस नाले पे खड़ा हूँ, ये नाला सीधा सीधा केमिकल वेस्ट जो है नदी में जाके मिल रहा है, क्या लगता है इस यमुना के साथ में, इसके साथ में क्या किया जाना चाहिए ड्रेनेज के साथ में? सर इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि मैं या आप, बल्कि सब लोगों को मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि इसकी सफाई पे थोड़ा ध्यान दें, ताकि आने वाले जो वक्त है इसकी सफाई बेहतर हो और हम इस पानी का भी यूज़, जैसे पहले के वक्त में लोग नदियों का पानी यूज़ करते थे पीने में भी, नहाने में भी, आज के वक्त में हम इसमें खड़ा होना भी यूज़ नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो इसमें केमिकल वगैरह हैं, जो गंदगी है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, पैरों ख़राब कर देगी, हाथों ख़राब कर देगी। तो सर हम सरकार से हम यही गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसकी सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। सफाई पे ध्यान दिया जाए। हमारे साथ में एक बच्चा है, तेजस नाम है, लेकिन इसको प्यार से सब तेजा कहते हैं। और तेजा जो है यमुना के ऊपर में काम कर रहा है और सबसे यंग यमुना एक्टिविस्ट हैं। तेजा, कैसा लग रहा है यमुना पे आकर के और ये नदी देख करके आपको? ये नदी आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा गंदी है। ये नदी भी नहीं, सिर्फ एक नाला ही है। ये नदी तो सिर्फ नाम है इसका, ये नाला ही है पूरा। आप देख सकते हैं कितनी गंदी है ये। जब आप लोग आते हैं यहाँ पे तो कैसा माहौल रहता है यहाँ पे, किस तरीके आप यहाँ बहुत सारी बदबू आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कितनी अब गंदगी रहती है यहाँ पे, कितनी सारी केमिकल्स की महक आती है, पूरा गंदा रहता है यहाँ पे। ये अच्छी बात है कि कम से कम इस तरीके के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन में यमुना के प्रति एक प्रेम है, यमुना के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं और यमुना पे वो आकर के साफ़ करते हैं। इस पानी का, इस नाले के हम TDS नापेंगे, इसमें कितना TDS है, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, वो हम नापेंगे। तेजस आप आइए और डालिए इसमें पानी, उसको ऑन करके कि कितना यहाँ का TDS है, ताकि और अच्छे से लोग समझ पाएँ कि कितना है। आप भी सचिन आ जाइए और रियाज भाई आप भी आ जाइए, ताकि और अच्छे से जो है क्लियरली समझ में आ पाए। आप सचिन डालिए इसमें, देखिए कितना इसका पानी में TDS है। जैसे देखिए, पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या पानी आप देख रहे हैं, दर्शक देखेंगे पानी कितना काला है। मैं एक फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये आप देख लीजिए, डायरेक्टली वेस्ट है, ये मानव मल है या पशुओं का मल है, जो कि एक फीकल कैल्शियम का बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उसको बढ़ाने का ये काम करता है। जो हम पल्ला की बात करें कि आप, हमें दिल्ली सरकार के या दिल्ली वासी को चाहिए कि पानी जो उन्हें है तो उन्हें मिले कैसे, उत्तराखंड जैसा, हिमाचल जैसा, मगर उनको देना कैसा है। तो आप देख सकते हैं गंदगी दिल्ली, ये सिर्फ दिल्ली वासियों की देन है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो आम नागरिक है उनको स्वच्छ जल देना, स्वच्छ हवा देना, ऐसा हरा भरा पर्यावरण और वातावरण देना जिसमें उनकी आने वाली पीढ़ी सर्वाइव कर पाए, उसमें अपना यूज़ कर पाएँ। और उतना ही अधिकार आम नागरिक का भी होता है, हर नदी का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, अपने झील तालाबों की देखरेख करना, साथ ही साथ अपने जो आम जागरूक बनना, क्योंकि जब तक जागरूक इंसान नहीं होगा, जागरूक नागरिक नहीं होंगे, तो देश का विकास नहीं होगा। बिल्कुल। हम ये फीकल कैल्शियम बैक्टीरिया जो होता है वो मानव या पशुओं के मल में होता है। आप देखेंगे ये पशु का मल है, हम TDS अभी नाप रहे हैं, कितना TDS है यहाँ पे? 800 क्रॉस है, 812 TDS है, यानी कि मानव शरीर के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मानव? आपने देखा होगा कि लोगों को पथरियाँ हो जाती हैं, कैंसर हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेट में अल्सर और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इस पानी की वजह से होती है। ये जल आप किसी न किसी रूप में यूज़ करते हैं। जो जल आपके जीवन से लेकर मरण तक यूज़ होता है,
दैनिक दिनचर्या में 50वीं बार काम आता है। यहाँ तक कि आप पास में खड़े हैं, जो इन्फ्यूम्स के माध्यम से जो सांस ले रहे हैं ना, जो बैक्टीरिया इसके पास है वो भी आपको इन्फेक्टेड करेगा। रियाज से जब बात करेंगे, रियाज भाई से जानना जरूरी है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा हमने 812 नापा TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है इसमें इतना है कि मानव शरीर इसमें गल जाए। अगर किसी की डेड बॉडी इसमें डाल जाए तो 10-15 दिन में वो जो है सड़ गल के उसमें खत्म हो जाए। बिल्कुल गल जाएगी सर, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाएगी। पता भी नहीं चला था कि इसमें कोई था भी या नहीं, क्योंकि इसमें सर इतना मतलब स्मेल आ रही है यहाँ पे खड़े होने पे कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मतलब क्या होगा आने वाले वक्त में इस चीज़ का। इसलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इसकी सफाई पे हमें ध्यान देना चाहिए सबको मिलकर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए खेती बहुत सारी हो रही है ना, जी सर, ये खेत है, ये खेत है, सब जगह सब्जी उगाई जा रही है। हालांकि नदी के किनारे इस तरीके से नाले के पानी से सिंचना खतरनाक हो सकता है, तो क्या इसको लेकर के आप लोग कुछ प्रयास करते हैं, इन लोगों से कुछ बात करते हैं? हाँ सर, हमने इस बारे में इन लोगों से बात भी किया था कि इसकी जो है हम क्या बोलते, हमने इस बारे में इनसे बात किया था कि इसका जो यूज़ है, इसका नाले का पानी का यूज़ ना करके बल्कि अच्छे पानी का यूज़ किया जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, सिंचाई क्या कहते हैं, अपना जो इसका इसी पानी का यूज़ करते हैं सिंचाई में भी, जिसकी वजह से ये हमें जो भी सब्जियां मार्केट में जो आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान ही पहुंच रहा है, फ़ायदा कहीं से भी नहीं है। ठीक है सर, सवाल बड़ा सवाल है कि ऐसे बच्चे, इन बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, अपने फ्यूचर, हम अपने भविष्य को क्या दे रहे हैं? जो हम इस्तेमाल किया हमने, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया विरासत के तौर पे, हम इन बच्चों को क्या दे रहे हैं? ये बच्चे जो अभी स्कूल में खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में ये यमुना पे आकर के काम करें ताकि अपना भविष्य बचा सके। सचिन, एक बार इधर आइए आप, मैं आपसे जानूँगा कि इस तरीके के 22 नाले हैं पूरे दिल्ली में जो यमुना में आके मिलते हैं, सबके TDS इतने ज़्यादा है, सबका जो BOD है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस पर प्रयास कभी हुई है कि इन सबको रोका जा सके? कैसे रोका जा सके? देखो, अभी इंडिया म्यूजिक के माध्यम से अभी काफ़ी है कि टास्क फोर्स की भी बात की जा रही है कि जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ नदी को ही आसपास ही सुरक्षित नहीं, जो नदी की आसपास की जो पूरी बेल्ट है, चाहे वो खनन की हो, अवैध अतिक्रमण हो या डंपिंग हो, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी सिर्फ सुरक्षा, नदी की देख रेख ही नहीं होगी, नदी के आसपास की पूरी बेल्ट है कि किस तरह से वहाँ पे खेती बाड़ी से पेस्टिसाइड यूज होकर उसमें मिल रहा है, कहीं से रेत का खनन ना हो रहा हो, या कहीं पर अनाधिकृत डंपिंग ना हो रही हो, अनाधिकृत कॉलोनी जो बसी है वो रुके, और साथ ही साथ जो वहाँ के जो लोग हैं कि जो अनऑथराइज, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे बड़े 20 से ज़्यादा नाले मिल रहे हैं, सिर्फ 20 तो वो हैं जो आपके ऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज कितने हैं आपको पता ही नहीं चलेगा, कितनी कितनी अवैध कॉलोनियाँ कटी हुई हैं जो डायरेक्टली अपना सीवेज मिला रही है, डेली अपना हाउस होल्ड मिला रही हैं। इसके अलावा आप समझ ही नहीं पाएंगे, ये नदी तो कहना ही बहुत बढ़िया, वो हमारी गलती हो चुकी है, मगर नई सरकार को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रयास सराहनीय है। आते ही उन्होंने एक मजबूती के साथ, दमखम के साथ जो अपना जोश दिखाया है, ये मैं उनको फिर से कहूँगा कि वो अपना जोश बरकरार रखे और एक चैलेंज के तौर पर इसको ले और दिल्ली वासियों को जवाब देखिए कि जो चीज़ें यमुना बहुत पहले हो सकती थी साफ, और जो आप लोगों की जो सहयोग है उनको पहले भी मिलता तो शायद हो सकती थी, तो एक उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, विकल्प है। तो हमने आपको दिखाया कि पल्ला में जब सबसे पहले यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, वहाँ पर किस तरीके से स्वर्ग की स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ जब कालिंदी में आकर के यमुना मिलती है तो वहाँ पर किस तरीके से नर्क की स्थिति जो है वो बनती है। ये वो नाला है, ऐसे 22 नाले हैं जो यमुना को ख़राब कर रहे हैं, केमिकल वेस्ट मिला रहे हैं, इससे यमुना मृत पर्याय बन रही है, मरने के कगार पे है, और जो जीवनदायिनी है वो अपने जीवन की गुहार खुद लगा रही है। हमारे साथ में रियाज थे। रियाज किसी भी धर्म के लेकर के इस बात को मानना इनका है कि ये नदी जो है पूरे देश का है, सबकी है, किसी एक धर्म या किसी एक जाति की नहीं है, इसलिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से प्रयास जो हैं वो यमुना के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार जो नहीं आई है वो कोशिश में है कि कुछ प्रयास किए जा सके। अब देखना यह है कि जो 3 साल का समय दिया गया है, क्या यमुना उसमें साफ़ हो पाती है या और समय मांगा जाता है।